अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे के लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट की अहलिया और वालदा में एक बार फिर से शदीद लड़ाई। क्या ईमान जो है एक बार फिर अपना घर छोड़ के जा चुकी है? मीडिया पर अपने बेटों की करतूतों पर जो है पर्दा डालने वाली माएँ अपने बेटे रजब की करतूत पे पर्दा डालती हैं और मेरे राज खोल देती हैं। असल लड़ाई जी किससे हुई है, किस वजह से हुई है? रजब भट्ट की वालदा से हुई है या फिर उनकी बहन के हवाले से हुई है? ईमान की फैमिली ने क्या जवाब दिया है? रजब का जो बेटा है इस वक्त किसके घर में रह रहा है, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। रजब भट्ट के मामलात बड़ी जगह से ख़राब हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि 3-4 जगह से ख़राब हो रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। दो एतराफ़ तो वाज़े हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, लेकिन रजब का जो व्लॉग से गायब होना और फिर अचानक जो है व्यूज़ का कम हो जाना, ये उनके लिए बड़ा मिस्टीरियस इस वक्त लग रहा है। जहां व्यूज़ 3 से 5 मिलियंस पर वीडियो आ चुके थे और अब 1 मिलियन तक गिर चुके हैं, जिन पर उनको बड़ा एतमाद हुआ करता था कि जी कुछ भी हो जाए मेरे तो व्यूज़ ऊपर जा रहे हैं, मैं तो कभी नीचे नहीं आ सकता, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे रहा होता है तो हमें उस इज़्ज़त पर जो है ग़रूर नहीं करना चाहिए और हमें जो है ख़ुद को स्टेबल करके खड़े रहना चाहिए। वो कहते हैं कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती है। ये तो पता नहीं क्या बात है, किसी ने लिखा है कि जी इज़्ज़त रास नहीं आई, किसी ने कहा कि नहीं रजब का कड़ा वक्त है, किसी ने कहा कि नहीं हम रजब के साथ हैं, किसी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे भी ख़तरनाक बात रजब भट्ट की जानिब से जो है वो ख़ुदकुशी की धमकियां देना था। लोगों को ये बड़ा अजीब लगा क्योंकि बहुत सारे लोग, मिलियंस में लोग उसको फॉलो करते हैं। जो वो करता है उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लोग उसकी बात को ऑन करते हैं, लोग उसकी बात को जो है वो बड़ा वैल्यू देते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान जो इस तरह की बात करे तो इससे लोगों के दिमाग पर भी गलत असर पड़ सकते हैं। और उसके बाद रजब भट्ट की वालदा और बीवी ईमान की लड़ाई की खबरें भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। एक पॉडकास्ट में रजब की वालदा ने अपनी बहू ईमान रजब के बारे में कुछ ऐसा कहा जो सोशल मीडिया सारिफीन को सख्त नागवार गुजरा। अब एक बात समझ नहीं आती कि बेटा आपका बड़ी प्रॉब्लम्स में इस वक्त घिरा हुआ है तो आपको मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट में जाने की ज़रूरत क्या है? आमना तनवीर जो है वो ये बात कहती हैं। फिर सलमा कहती हैं कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट चाहिए होता है, बेटा यहाँ पे नहीं है तो कोई ना कोई बात कह के अपने व्यूज़ ऊपर करने के लिए ये ख़ुद जाकर इंटरव्यूज़ दे रही हैं। रजब भट्ट और ईमान अपनी शादी के उतार चढ़ाव के बावजूद जो है अपने बेटे के वालिदैन बन चुके हैं। इन दोनों के मामलात आप सबको पता है, शादी के 10-20 दिन के बाद ही मेरे ख़्याल में रजब भट्ट पे जो है मसले ख़राब हो चुके थे। जब शादी हुई थी वलीमे वाले दिन ही जो है किसी ने मुखबरी करके उन पर केस करवा दिया था। तो तब से मामलात अजीब हैं और मामलात अजीब से अजीब तर होते गए। फिर ये कहानियाँ भी सामने आई कि वो दोस्तों के साथ पूरी दुनिया घूम रहे हैं, अपनी बीवी को हनीमून पर भी लेकर नहीं गए। फिर ये कहानियाँ भी आईं कि उनके जो मुबैना चक्कर हैं, फिर बड़ी लड़कियाँ सामने आईं, आके उन्होंने बड़ी धमकियाँ और बताया कि जी मेरे ये मामलात हैं, पता नहीं क्या कुछ होता रहा है, इतनी लड़कियाँ। और अभी एक और कंट्रोवर्सी भी सामने आई है जहाँ पर कोई इंडिया की टिकटॉकर है, उसको बैठ के वो फ्लर्ट कर रहे हैं। तो रजब भट्ट और ईमान अपनी शादी के उतार चढ़ाव के बावजूद ईमान की जानिब से लोग कहते हैं कि जी वो बहुत बर्दाश्त कर रही हैं। गुज़िश्ता माह रजब के पुराने ताल्लुकात की खबरों के बाद दोनों के दरमियान कशीदगी हो गई थी। ईमान दोबारा मैके से ससुराल लौट आईं बहुत मसलों के बाद। रजब भट्ट कानूनी मामलात के बायस बरतानिया में मुकीम है इस वक्त। रजब भट्ट को टिकटॉक पर अपनी मुतनाज़ एक्टिविटीज़ की वजह से जो है दूर रहने का मशवरा दिया गया, लेकिन उनका कहना था कि वो अकेले हैं और अगर ये सब ना करें तो फिर वो जिएंगे कैसे। रजब की वालदा अपनी बेबाक अंदाज की वजह से वीडियोस में नुमाया रहती हैं और अक्सर पॉडकास्ट में बैठ के अच्छी खासी अजीबोगरीब बातें भी करती हैं, जहाँ पर पहले उनको कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया गया, जहाँ पर उन्होंने अपने बेटे के मुबैना जो अफेयर और उनके ताल्लुकात है उस पे उन्होंने जस्टिफिकेशन दी थी। और अब अक्सर उनके बहस का बाइस बनते हैं जो इंटरव्यू देती हैं। ताज़ा तरीन पॉडकास्ट में उन्होंने ईमान का जो कंपैरिजन अपनी बेटी गज़ल से करना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक ईमान बहुत हसास हैं और प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र करने से मना किया हुआ था और इसी वजह से जो है वो उम्रा पे नहीं जा सकी। लेकिन उनके बरक्स उन्होंने बताया कि जो मेरी बेटी है गज़ल, वो जब प्रेग्नेंट थी तो वो उम्रा पे भी गई, ज़ियारात पे भी गई, शुमाली इलाकों में भी गई हैं, सब कुछ किया। आप सबको पता है कि गज़ल के बहुत देर बाद अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी है। तो ये कंपैरिजन लोगों ने लिखा कि करना नहीं बनता, आपका बेटा तो चला गया था, आपका बेटा तो उसे दुबई तक का वीज़ा नहीं लगवा पाया, तो आप कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हैं। रजब भट्ट की वालदा ने अपनी बहू ईमान के लिए छुई मुई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया
ये कंपैरिजन देखते ही देखते इतना मुतनाज़ बन गया और सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जहाँ जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं ईमान के लिए इसको तौहीन आमेज़ करार देना शुरू हो गए। रजब भट्ट की वालदा ने यह भी कहा कि ईमान किसी भी अफवाह या फिर तनाज़े पर ख़ुद वजाहत नहीं कर सकती और वो दुआ करती हैं कि एक दिन ईमान ख़ुद सब कुछ वाज़े करें, लेकिन उन्हें किसी बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ताहम सोशल मीडिया सार्फिन ने इन बयानात को सख्त जो है तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने लिखा कि वो सबसे मजबूत इसलिए हैं कि आपके बेटे के रवैये को वो सह रही हैं, गज़ल को ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। एक और ने लिखा, ईमान आपके ख़ानदान के रवैये के बावजूद ज़िंदा रह रही हैं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जबकि एक सारिफ ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए लिखा कि इस खातून की बातें सुन के मेरा खून खोल जाता है। दूसरी तरफ रजब भट्ट जो है एक बार फिर तनाज़े का शिकार हो गए हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्हें भारतीय टिकटॉकर जो है रिया, जो कि इस वक्त दुबई में मुकीम है, के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा गया। लाइव गुफ्तगू के दौरान रजब भट्ट ने उनके साथ ना सिर्फ बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ इख्तियार किया बल्कि खुलकर उनसे मोहब्बत का इजहार भी किया। अब मैं क्या कहूँ इस पर। रिया के सवाल पर कि वो आम तौर पर लोगों के साथ सख्त लहजे में बात करते हैं, लेकिन उनके साथ इतना नरम लहजा और मोहब्बत क्यों, रजब ने जवाब दिया वो उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए उनके लिए रवैया मुख्तलिफ है। पता नहीं किस किस को पसंद करता है, पता नहीं क्या हो गया है। और फिर आमना जमीन ने लिखा है कि पता नहीं रजब की जो बीवी है उसकी फैमिली ने क्या देखकर इससे शादी की। फिर नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ है पैसा देखते हैं लोग और करेक्टर नहीं देखते, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, पता नहीं क्या क्या लोगों ने लिखा हुआ है। रजब भट्ट का कहना था कि प्यार महसूस करो, मैं तुम्हें देखकर खुश हो जाता हूँ। रजब के टिकटॉक लाइव सेशंस का हाल ही में उनकी वालिदा ने दिफा किया है, जिनका कहना है कि वो सब चैरिटी के लिए करते हैं, चैरिटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चैरिटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस किस्म की चैरिटी अब ज़ेर तनकीद है, क्योंकि रजब ना सिर्फ शादीशुदा हैं बल्कि एक बच्चे के वालिद भी हैं। तो लोग जो हैं उनकी बीवी ईमान के लिए बहुत सिंपतीज़ दे रहे हैं, बहुत जो है वो कहते हैं कि हमें बड़ा अफसोस होता है कि पूरी ज़िंदगी इसको ये सहना पड़ेगा, जिसको अभी इस चीज़ का ख्याल नहीं है। जब उसके पेरेंट्स हयात हैं और माँ उसकी अपने बेटे की गलत चीज़ों पर डिफेंड कर रही है, तो आगे चल के क्या होगा। एक सारिफ ने लिखा कि अब इसकी वालदा उसका कैसे दिफा करेंगी, वो कभी नहीं बदलेगा क्योंकि उसकी माँ उसका साथ देती है, और जब माँ अपने बच्चों को बिगाड़ देती हैं, उनके गलत को सही बोलती हैं, तो फिर बच्चे नहीं सही होते। उसे अपनी बीवी की परवाह नहीं। एक और सारिफ का कहना था कि अल्लाह सब लड़कियों को ऐसे शौहरों से बचाए। इस पर मैं तो कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये इनकी बहुत पर्सनल लाइफ है। हर बंदे को अपना सही गलत बहुत अच्छे से पता है। अगर उनकी बीवी कुछ सोच समझ कर दोबारा वापस आई थी और उनके मामला सेटल हुए थे, तो उन्होंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो तय की होगी। लेकिन मुझे ज़्यादातर यहाँ पर ये चीज़ें लगती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, जब इनके व्यूज़ नीचे जा रहे होते हैं तो इनकी वालदा भी आ जाती हैं और ये भी कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात कर देते हैं, वरना इतनी तो उनको समझ है कि वो एक बेटे के बाप हैं। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो जान के करते हैं या वो बाय नेचर ऐसे ही हैं। आप में से जो लोग, बल्कि सारे ही लोग उनके व्लॉग्स देखते हैं, बताइएगा कि क्या वो जान के करते हैं या वो इसी तरह के ही हैं। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।